मां काली की भक्ति और भय की रहस्यमयी कथा। जय मां काली। कराल वदन भयंकर रूप में भी करुणामयी माता, तुम्हारे चरणों में प्रणाम। भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय भय से कांप उठेगा। पर उसी भय के भीतर तुम भक्ति की वो ज्योति देखोगे जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। ये कथा है एक ऐसे भक्त की जिसने मां काली को न केवल पूजा बल्कि अपने जीवन की हर सांस उन्हें समर्पित कर दी, और उसी समर्पण ने उसे भयावह रहस्यमयी अनुभवों के पार मां के साक्षात दर्शन तक पहुंचा दिया। पूर्वांचल के एक शांत गांव में एक पुराना परित्यक्त मंदिर था। लोग उसे काली कुटी कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात्रि के समय मां काली की मूर्ति स्वयं प्रकाशित होती है। मंदिर के चारों ओर श्मशान फैला था। पुराने पीपल के वृक्षों से झूलते झोले, रात में झिलमिलाती मृदुल रोशनियां और हवा में उड़ती राख की गंध। गांव वाले उस ओर जाना भी नहीं चाहते थे। पर एक युवक था, देवदास। उसका मन संसार से टूट चुका था। माता पिता का देहांत, व्यापार में घाटा और अंततः प्रेम में विश्वासघात, इन सब ने उसे भीतर तक खाली कर दिया था। कहते हैं, जब हृदय शून्य हो जाता है तब या तो मनुष्य पागल होता है या साधक बनता है। देवदास साधक बनने की राह पर चल पड़ा। एक रात्रि जब चांद अधमरा था और हवा में ठंडक की जगह भय घुला था, देवदास उस मंदिर की ओर चला गया। लोगों ने उसे रोका, मत जा वहां, रात में मां का श्मशान तांडव होता है। पर वह मुस्कुराया, मां डराने नहीं जगाने आती हैं। वह काली कुटी पहुंचा। दीवारें काली थीं, दीपक बुझा था, पर भीतर मां की मूर्ति थी। कराल मुख, जिह्वा बाहर, चार भुजाएं, रक्त कमल चरणों में। उसने थरथराते स्वर में कहा, मां, सब कुछ खो दिया, अब बस तुम रहो। और उसी क्षण वातावरण में एक तेज झोंका उठा। दीपक स्वयं जल उठा। काली मूर्ति की जिह्वा लाल आभा से चमक उठी। देवदास का शरीर कांप गया, पर उसके हृदय में एक शांति उतर आई। उस दिन से वह प्रतिदिन रात्रि को आता, मां के आगे दीपक जलाता, बिल्वपत्र चढ़ाता और जय मां काली का जप करता। गांव वालों ने कहा, वह पागल हो गया है, पर वह हंसता, क्योंकि उसे भीतर मां की उपस्थिति महसूस होने लगी थी। कभी किसी ने देखा, उसके पीछे छाया सी कोई आकृति खड़ी है। कभी किसी ने सुना, मां की मृदुल हंसी जैसे हवा में गूंज उठती है। एक रात जब वह ध्यान में था, तभी पीछे से एक स्वर आया, भयभीत क्यों है मेरे बालक। वह कांप गया। उसने नेत्र खोले। मूर्ति वहीं थी, पर मूर्ति की आंखों में अब जीवन था। मां काली स्वयं प्रकट नहीं हुई, पर उनकी उपस्थिति से पूरा मंदिर कंपन करने लगा। देवदास ने प्रणाम किया, मां, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। एक शीतल श्वास उसकी देह को स्पर्श कर गई। मां का आशीर्वाद मिल चुका था। अब उसकी आराधना साधना बन गई थी। वह श्मशान में बैठकर जप करता, राख से शरीर रंगता, त्रिपुंड लगाता और क्रीं 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 कालिकाय नमः का उच्चारण करता। रातें भयावह होती। कभी किसी की हंसी सुनाई देती, कभी धुएं में आकृतियां उभरती, पर देवदास अडिग रहता। एक रात जब वह ध्यान में डूबा था, तभी उसके पास से एक शव वाहन गुजरा। 4 लोग किसी मृत शरीर को ले जा रहे थे, पर उनके चेहरे छायाओं जैसे थे। देवदास ने देखा, शव की आंखें खुली और सीधी उसकी ओर देखी। उसका मन कांपा, पर वह जप करता रहा। तभी मां की छवि उसके भीतर प्रकट हुई। भय से जो भागा वह भक्त नहीं साधक है। भय को जला दे, तभी मैं प्रकट होती हूँ। वह रुदन करने लगा, पर उसके आंसू भस्म बन गए। उस रात उसने भय को भस्म कर दिया। भक्ति अब तंत्र में बदलने लगी थी। देवदास ने मां की उपासना के गूढ़ रहस्य खोजने शुरू किए। वह दिन में मौन रहता, रात में जप। एक दिन एक वृद्ध तांत्रिक गांव में आया। उसने कहा, बालक, तेरा मार्ग अब भय से नहीं मृत्यु से होकर गुजरेगा। देवदास ने प्रणाम किया, मृत्यु ही मां का द्वार है, मुझे वह भी स्वीकार है। तांत्रिक ने उसे श्मशान की एक रात्रि दी। आज अर्धरात्रि में मां को बुला, पर ध्यान रहे, यदि मन डोलेगा तो तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। रात्रि आई, अंधकार गाढ़ा था, चारों ओर राख उड़ रही थी। देवदास ने मां का स्मरण किया, जय मां काली, स्मशान वासिनी, भय हरिणी, करुणामयी। अचानक भूमि फटी, उससे धुएं का स्तंभ उठा। उसमें से कराल नेत्रों वाली छाया निकली। वह देवी थी, पर वह रौद्र थी, भयंकर थी, इतनी भयंकर कि देखने से प्राण सूख जाए। देवदास ने नेत्र मूंद ली। वह बोली, क्या तू मुझे बिना देखे पहचान सकता है? उसने कहा, मां, अंधकार भी तेरा ही रूप है। क्षण भर में वह छाया प्रकाश में बदल गई। मां प्रकट हुई। उनके चरणों में रक्त कमल खिला। उन्होंने कहा, अब तू मेरा पुत्र है, पर याद रख,
जो मुझे देखता है वह मृत्यु से परे नहीं जाता, मैं उसे मोक्ष देती हूँ। देवदास ने शीश झुका दिया। माँ का आशीष उसके माथे पर अंकित हो गया। कहते हैं उस रात के बाद देवदास के चारों ओर अद्भुत घटनाएं घटने लगी। जब वह मंदिर जाता, हवा शांत हो जाती। जब वह माँ का नाम लेता, दीपक स्वयं जल उठता। पर उसके भीतर एक विचित्र भय भी था। कभी वह अकेले में माँ की हंसी सुनता, कभी किसी मृत देह की आंखों में चमक देखता। वह समझ गया, भक्ति और भय दोनों माँ के दो रूप हैं। जो उन्हें स्वीकार करता है वही सच्चा भक्त है। एक दिन गांव में महामारी फैली, लोग मरने लगे। देवदास ने माँ से प्रार्थना की, माँ अपने बच्चों को बचाओ। तभी रात में वह मंदिर पहुंचा। वहां माँ की मूर्ति पर रक्त की धार बह रही थी। वह समझ गया, माँ ने किसी बलिदान को स्वीकार किया है। सुबह जब गांव वाले आए, उन्होंने देखा मंदिर में माँ की मूर्ति नई जैसी चमक रही थी और देवदास नहीं था, पर उसके स्थान पर राख से लिखा था, माँ ने बुलाया, मैं चला गया। कहते हैं उस रात किसी ने श्मशान के पार एक उजाला देखा। वहां माँ काली प्रकट हुई। उनके चरणों में देवदास था, अब नश्वर नहीं, अमर साधक के रूप में। माँ ने कहा, यह मेरा पुत्र है, इसने भय को भक्ति में बदला। जो मेरे चरणों में सच्चे हृदय से समर्पित होगा, उसे मैं मृत्यु से परे का ज्ञान दूंगी। गांव वाले जब सुबह पहुंचे तो देखा, जहां देवदास बैठता था वहां अब एक छोटा काला शिवलिंग था। कहा जाता है वह स्वयं मां काली का वरदान था। आज भी जब अर्धरात्रि को वहां दीपक जलाते हैं तो कोई मृदुल स्वर सुनाई देता है, भय मत कर बालक, मैं तेरे साथ हूं। भाइयों और बहनों, ये कथा केवल एक भक्त की नहीं, हम सबकी है। हम सबके भीतर भय है, भविष्य का, हानि का, मृत्यु का। पर जब वह भय माँ के चरणों में समर्पित हो जाता है तो वही भय भक्ति बन जाता है। माँ काली वही सिखाती है कि अंधकार कोई शत्रु नहीं, वह भी उनका ही स्वरूप है। देवदास ने यह जाना कि जब हम सब कुछ खो देते हैं तब हम माँ को पा सकते हैं, और माँ को पाना ही जीवन का अंतिम सत्य है। जय माँ काली। जो भय को भक्ति में बदल दे वही सच्चा साधक कहलाता है।